हेलो एवरीवन दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका जो भी चैप्टर नंबर 3A है जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस, तो ये वाले चैप्टर के अंदर कौन से क्वेश्चंस हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखो यार, सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए ना यहाँ पे ये चैप्टर में से 18 ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं। ओके, जो आप लोगों का मतलब 100% चैप्टर भी वहाँ पे कवर करेगा। और उसके बाद में आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड्स में बहुत सारी बार पूछे गए हैं, ये सारी चीजों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो देखो यार, सबसे पहले जब भी अपन वहां पे डिमांड एनालिसिस की बात करेंगे चैप्टर नंबर 3A की, तो इसके अंदर है ना, देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। ओके, इसको आप इग्नोर कर दोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद देखो डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड, ये वहां पे आप लोगों के बोर्ड्स में अभी तक 3 बार आया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड। ओके, अभी देखो बेसिकली कैसा है मालूम है क्या दोस्तों, कि ये मीनिंग एंड डेफिनेशन पे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन जब भी आप लोगों को ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड आता है, ओके, या लॉ ऑफ डिमांड एंड उसके वहां पे कुछ एजम्पशंस वगैरह अगर आते हैं, तो वो टाइम पे वहां पे अगर आप लोग थोड़ा सा डिमांड के बारे में लिख दोगे ना तो वो अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको क्या कर लेना, एक बार पढ़ लेना। उसके आगे देखो डिमांड शेड्यूल जो है ना, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये आप लोगों का एक वहां पे टॉपिक बनता है। उसके बाद आप लोगों का आता है इंडिविजुअल डिमांड कर यानी मार्केट डिमांड कर। अभी देखो यार, एज सच है ना, इसके ऊपर वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो अभी तक कोई आया नहीं है, बट अगर आया भी तो इसके ऊपर आप लोगों को एक आधा डिफरेंस आ सकता है जो आज तक नहीं आया है। ठीक है ना। ओके, उसके आगे उन्होंने यहाँ पे हम लोग दिया रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर, तो ये आप अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि ये इसके पहले आप लोगों के बोर्ड्स में आया हुआ है। उसके आगे देखो टाइप्स ऑफ डिमांड वगैरह उन्होंने दिया है, और इसके ऊपर ना जो भी है टाइप्स ऑफ डिमांड, जैसे देखो डायरेक्ट डिमांड होता है या इनडायरेक्ट डिमांड होता है। ठीक है, तो ये जो भी अपने डिमांड होते हैं ना दोस्तों, ज्वाइंट डिमांड होता है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर बहुत बार है ना वहां पे जो अपना होता है ना कि फाइंड द कंसेप्ट वगैरह वाला, वो वाला जो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एंड एक्सप्लेन, तो उस तरीके का क्वेश्चन टाइप्स ऑफ डिमांड वाले क्वेश्चन पे आ सकता है। ठीक है, उसके आगे देखो यार डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब क्या, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोगों का डिमांड डिपेंडेंट है। तो इसके ऊपर आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड नाम का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आप लोगों को लगभग 6 बार इसके पहले क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इतना समझ में आया पक्का आप लोगों को अभी तक जो मैं डिस्कस किया, राइट। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, आप लोग शुरुआत में जब वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, तो वो टाइम पे आप सिर्फ वही 100% जो भी आपका कंटेंट है वो पूरा पढ़ लेना, लेकिन बोर्ड्स के एग्जाम के पहले आप जो पढ़ोगे ना, तो इसमें जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट वाला लॉ ऑफ डिमांड, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो देखो लगभग 10 से 12 बार ये क्वेश्चन आप लोगों को आप एग्जाम में आया हुआ है। ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा मतलब आएगा। आगे एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बहुत बार पूछा गया है, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कम से कम 8 से 10 बार ये क्वेश्चन इसके पहले आप लोगों को पूछा हुआ है। ओके, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो ये जो मतलब जिसके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मल्टीपल टाइम्स आए, वो क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है, मतलब करना है, डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, चैप्टर जब आप पहली बार पढ़ोगे तो पूरा पढ़ लेना, लेकिन बोर्ड्स के पहले आप लोग ये जो क्वेश्चन इसको भूलना मत, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल। ठीक है, उसके आगे देखो है वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। अभी देखो ये टॉपिक एक ही बार वैसे आया था, लेकिन इसके ऊपर है ना प्लीज ध्यान देना, ये जो टॉपिक है ना वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड, जैसे वेरिएशन में अगर आप देखोगे तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। ओके, एंड चेंजेस इन डिमांड के अंदर वहां पे इंक्रीज एंड डिक्रीज है। तो ये टॉपिक है ना, ये डिस्टिंग्विश के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, मतलब इसके अंदर से आप लोगों को वहां पे डिफरेंस बिटवीन के जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत बार वहां पे आए हुए हैं, तो ये टॉपिक डिफरेंस बिटवीन के लिए आप अच्छे से कर सकते हो। उसके आगे देखो अभी डिफरेंस के अगर मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस बोलूं तो ये चैप्टर से क्या क्या बनते हैं आपके, इंडिविजुअल डिमांड यानी मार्केट डिमांड, इसके ऊपर डिफरेंस आप लोगों को आ सकता है। डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड, जो भी अपना टाइप्स ऑफ डिमांड वाला क्वेश्चन था उसके ऊपर डिफरेंस यहाँ पे बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड, मतलब ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये अपना वहां पे टाइप्स ऑफ डिमांड होता है ना, उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड वाले टॉपिक के ऊपर अभी तक के दो चीजें हैं। ओके, कौन सा डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड यानी कॉम्पिटिटिव डिमांड। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ डिमांड के ऊपर क्या है। आगे देखो एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड। ठीक है, तो ये जो भी आप लोगों के 3 डिफरेंस आए हुए हैं, ये अपने वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड,
आप लोगों का जो भी चैप्टर नंबर 3A है उसके एकदम लास्ट में दो टॉपिक्स है, उसके ऊपर यहाँ पे डिफरेंस आपको आए हुए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर ऊपर बात करेंगे तो आप लोगों को ध्यान में आएगा टाइप्स ऑफ डिमांड और साथ साथ में वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड। ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्या आप लोगों के टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर मेजरली डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछे जाते हैं, राइट। और अगर अपन बड़े क्वेश्चंस की वहां पे बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये 3 क्वेश्चन तो आप पे विदाउट फेल आप करना, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस के लिए 3 कौन से बोले मैंने, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, याद रखना। और डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए क्या बोला मैंने आप लोगों को, टाइप्स ऑफ डिमांड, वेरिएशन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। तो ऐसे आप वहां पे टोटल मिला के 5-6 क्वेश्चन जो है ये चैप्टर के अच्छे से करके जाना, समझा क्या। मैं वापस बोल रहा हूँ, रीड करते टाइम एक बार रीडिंग कर लेना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव या जो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट वाली चीजें आती है ना, तो उसके लिए एक बार रीड किया हुआ अच्छा है। पर बड़े क्वेश्चन के लिए जो 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए ये चैप्टर में से, वही आप लोगों को बोर्ड्स में आने की वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो यस, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में आप पक्का बताना कि आप लोगों को ये सारी चीजें कैसे लग रही है और आप ये सारी चीजें वहां पे मार्क कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना, हाँ सर जितना भी आप यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं हम पक्का उतना मार्क करके वहां पे सारी चीजें हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर लिख लेंगे और उसके हिसाब से हमारा प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और यस दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे अच्छा लगता है आप जब लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है काम करने का, ठीक है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स है सबको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिसकी वजह से जो भी नए वीडियोस जैसे आपको आएंगे तो आपसे मिस नहीं होंगे, ठीक है। तो यस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।